अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टीम पैगाम मादरे वतन इस बात की तरफ पूरी तरह से लगी हुई है जो कहीं ना कहीं मेरी सरकर्दगी में और कुछ अखबारों के मालिकान जिसमें दर्जनों की तादाद में हैं, वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। पूरी नज़र इसलिए बनाए हुए हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के वो सरमायाकार जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से अपनी अमानतें चाहते हैं उनको भी अपने हक मिले, और वो जो क्लेमेंट हैं जो जिन्होंने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया है उनके साथ भी पूरा इंसाफ हो। लेकिन जैसा कि मैंने लगभग एक महीने कबल एक 6000 लोगों की लिस्ट जो डिपार्टमेंट के ज़रिए से जारी की गई थी उसको मैंने आप लोगों के सामने रखा था, जिसमें मैंने बताया था कि एक एक आदमी का नाम 2 बार 3 बार 4 और 5 बार लाया गया है। उसका मकसद डिपार्टमेंट का क्या हो सकता है, मुझे और मेरी टीम को जो समझ में आता है, उनको ये समझ में आता है कि लोगों की तादाद बढ़ा करके कोर्टों को गुमराह करना और इसी तरह से जो अमाउंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बना करके पेश करना, जिसके ज़रिए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करने में, फ़रोख्त करने में और नीलाम करने में उनको मददगारी साबित हो। 2021 की मिली हुई लिस्ट जिसमें कि लगभग 6000 अफराद शामिल थे, और 6000 अफराद में मैंने जो एक रिपोर्ट निकाली थी उसमें सीधे तौर पर यह चीज़ पता लग गया था कि इसमें लोग जो है उतने नहीं है जितना कि डिपार्टमेंट बता रहा है। और इसमें कुल तादाद थी 6023 ही, लेकिन 2022 के आखिर का मिला हुआ रिपोर्ट अब मेरे सामने है जिसमें कि लोगों को लगभग 13000 शुमार कराया गया है। इस लिस्ट में भी 13000 की लिस्ट में, जिसको आप लोग या हम लोग पिछले दिनों में 12000 की तादाद का सुनते थे, जिसका अमाउंट 640 करोड़ सुनते थे, वो भी कुल गोलमाल है डिपार्टमेंट की तरफ से। कुल मिलाकर के ये है कि जिन लोगों ने क्लेमेंट किया है वो भी कहीं से कहीं तक इंसाफ में दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो लोग सब्र किए हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर हैं वो इन क्लेमेंट की वजह से ताखीर का सबब बन रहे हैं। ताखीर का समझिए कि उनके साथ भी कहीं ना इंसाफ़ी हो रही है। लिहाजा ये जो 13000 की तादाद में एक लिस्ट मेरे सामने आई है, मैं बता देना चाहता हूँ, पॉइंट नोट करते जाइएगा। जो 6000 लोगों की लिस्ट थी वो 140 पेज की तादाद में थी। कितना? 6000 लोगों की तादाद 140 पेजेस में, लेकिन जो 13000 लोगों की तादाद है वो सिर्फ और सिर्फ 30 पेजेस में 13000 लोगों को समेट दिया गया है। इसमें इस लिस्ट में भी एक एक आदमी को 4 बार, 5 बार, एक एक आईपीजी को कई बार, इसमें भी 13000 के लेटेस्ट जो 2022 के लास्ट में यानी कि लगभग 2023 में, सन 2023 में जो लिस्ट लाई गई है उसमें भी वही काम किया गया है। मेरे सामने है अब्दुल कय्यूम मुंबई वाला, इनका एक ही 78 79 80 तीनों पर एक ही आईपीजी नंबर, एक ही बंदा, एक ही अमाउंट के साथ पेश किया गया है। यानी कि ये तो 13000 की जो लिस्ट बनाई गई है वो भी कुल इसी तरह की है कि उसमें भी एक एक आदमी को 3 बार, 4 बार और 5 बार शुमार किया गया है। डिपार्टमेंट का कुल मोटा हिसाब यही समझ में आता है कि ये लिस्ट लोगों की तादाद बढ़ा चढ़ा करके और लोगों के अमाउंट्स बढ़ा चढ़ा करके अदालतों में रखना, अदालतों को गुमराह करके उनसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ कोई ऑर्डर लाना मकसद होगा। कहीं ना कहीं जहां तक हमको समझ में आता है, तादेर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों को लटका करके रखना, चाहे वो क्लेमेंट हो चाहे वो सब्र करने वाले हों। जाहिर सी बात है, जब क्लेमेंट के मामलात लटके हुए होंगे 2 4 10 साल, तो इधर सब्र कुनिंदगान को भी मजबूरन कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। या ये समझ लें कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जब कहीं ना कहीं मुअल्लक होगी तो दोनों के मामलात इल्तवा में रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तो कोशिश यही है कि दोनों लोगों को इंसाफ मिले। हमारी टीम पैगाम मादरे वतन की भी यही कोशिश है कि सबको इंसाफ मिले। अब ये बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर से ऐसा वैसा तमाम चीज़ें जो सुनने में आई, तो हमारी जो टीम है और लीगल टीम खास तौर से पैगाम मादरे वतन की, उसने कहा कि एक आरटीआई दाखिल करते हैं डिपार्टमेंट में, और उनसे ये पूछते हैं कि आपके प्लेटफार्म पर आने वालों की लिस्ट हमको दीजिए और उनके अमाउंट्स कितने होते हैं वो दीजिए। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमको मिल रहे हैं ये तो मिल ही गए हैं, लेकिन आपके पास, डिपार्टमेंट के पास जितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने एफिडेविट शामिल की, कितने लोगों ने अपने ट्रांजैक्शन जैसा कि डिपार्टमेंट को चाहिए। अगर कोई शख्स
डिपार्टमेंट में पहुंचता है तो डिपार्टमेंट को जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो कुछ इस तरह की होती है जिसे देना ही लाजिम है। अब वो कितने दिन में क्लेमेंट दे पाते हैं वो उनके बस की बात है। IBG नॉट इंक्लूड, नॉट फाइल्ड एज पर एफिडेविट, नॉट नोटराइज्ड, आधार नॉट इंक्लूड, इन्वेस्टमेंट डिटेल नॉट इंक्लूड, बैंक स्टेटमेंट नॉट इंक्लूड और पार्टिकुलर नॉट एलिजिबल। यानी कि इस तरह से ये सारी चीज़ें जिन लोगों ने डिपार्टमेंट में खुद को पेश किया है उन लोगों की चीज़ें इस तरह से अभी, तो जो लोग गए हुए हैं डिपार्टमेंट में, जो लोग गए हुए हैं उनकी तरफ से पेश की गई तमाम लिस्ट जो है वो आधी अधूरी है। यानी कि वो लोग खुद गए हैं या ले जाए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि लाइए पैसे हम जो है, जैसे कि हैदराबाद का एक आमिर अलजाबरी था, सैकड़ों लोगों के उसने जो है डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिया। अब उस डॉक्यूमेंट को उसने क्या किया, एक पोस्ट ऑफिस में जाकर के एक पोस्टल बना करके सबको डिपार्टमेंट में भेज दिया। आपको पता ही नहीं, वो तो कह रहा था कि चलो चलते हैं, पैसे लेकर के आएंगे, पैसे दिलाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इस तरह के कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम जा रहे हैं कंपनी में, हमको अपना एफिडेविट, हमको अपना जो है सर्टिफिकेट दे दीजिए और अपना सर्टिफिकेट देने के बाद आप अपने घर बैठ जाइए, हम कोशिश करते हैं। अब उस सर्टिफिकेट के साथ उसने क्या किया आपको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। वो जा चुका है डिपार्टमेंट में, आप यहाँ बैठे हुए हैं कि चलो ठीक है हम सब्र करने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए भी हमारी टीम ने एक कोई ना कोई रास्ता निकाला है। उनसे ये कहा है कि या तो आप अपना IBG नंबर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, हम इस लिस्ट में देख लेते हैं। पिछले दिनों ये बात सुनने में आया था कि बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो कह रहे हैं भैया हमारा नाम जो है डिपार्टमेंट में गए हुए और शिकायत कुनिंदगान में और इस तरह के लोगों में हमें शामिल किया गया जबकि हम तो गए ही नहीं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो भी, जैसे कि हमने RTI दाखिल किया है, वो भी RTI दाखिल करें डिपार्टमेंट में और उनसे पूछे कि मेरा नाम कैसे पहुंचा। मैं इस लिस्ट में, इस शिकायत कुनिंदगान में शामिल नहीं रहना चाह रहा था, लेकिन मेरा नाम पहुंचा कैसे। तो वो लोग अपना RTI दाखिल कर सकते हैं, अपना RTI दाखिल करके ऐसा पूछ सकते हैं, उससे उनको वाज़ेह हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अब्दुल कय्यूम मुंबई वाला, उसका जो है नॉट, जैसे हम लोग पहले बताया करते थे कि आप डिपार्टमेंट में गए हो, यहाँ पर छुट्टी नहीं मिल जाएगी, उनको बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। उस चीज़ का हमारे पास सबूत जो है, जैसे अभी मैंने बताते हैं कि नदीम सगीरुद्दीन, उनके सामने लिखा गया है कि इन्होंने IBG इंक्लूड नहीं किया, IBG नॉट इंक्लूडेड और नॉट फाइल एज पर एफिडेविट भी दाखिल करना होगा, IBG सर्टिफिकेट भी दाखिल करना होगा, एफिडेविट भी दाखिल करना होगा, नोटराइज्ड करके अपनी नोटरी नहीं दाखिल की है, आधार नॉट इंक्लूड, आधार कार्ड नहीं दाखिल किया है, इन्वेस्टमेंट डिटेल नॉट इंक्लूड, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसका कुछ डिटेल तो होना चाहिए, जैसे ट्रांजैक्शन है वगैरह वगैरह। आगे ये लिखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट नॉट इंक्लूड, बैंक का स्टेटमेंट नहीं दाखिल किया गया, पार्टिकुलर नॉट इंक्लूड, नॉट एलिजिबल। तो इस तरह से ये चीज़ें दाखिल नहीं की गई हैं। लोग ये समझते हैं कि जैसे कि उनको बताया जाता है कि आप जो है आइए, बहुत सारे फ्री कैंप लग रहे हैं मुंबई में, आप आइए, हम आपका फार्म भर करके आपका हम जो है शिकायत कुनिंदगान में शामिल कर देते हैं। यहीं पर बस नहीं होता है, अभी इस सारे डिटेल के हिसाब से आपको जाना होगा। जैसे कि मैंने बताया अब्दुल कय्यूम मुंबई वाला, इनके सामने जो लिखा गया है वो लिखा गया है नॉट फाइल्ड एज पर एफिडेविट नहीं दाखिल किया गया है, नॉट नोटराइज नहीं दाखिल किया गया है, नॉट पैन कार्ड इंक्लूड। इस तरह से बहुत सारे कहीं लिखा गया है कि नॉट नोटराइज्ड, इन्वेस्टमेंट डिटेल नॉट इंक्लूड। बहुत सारे डॉक्यूमेंट इन लोगों को देना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग पहले कहा करते थे कि ये रास्ता बहुत आसान नहीं है। आपकी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी अपनी जो है कंपनी, जितना आपका दर्द रखती है, आपकी कहीं ना कहीं अपनी कौम है, अपने भाई बहन है, उनको अगर आपका दर्द नहीं होगा तो इन डिपार्टमेंट वालों को, आज दिल्ली हैं कल मुंबई होंगे ट्रांसफर होकर के, कभी कलकत्ता पहुंच जाएंगे, कभी बेंगलोर पहुंच जाएंगे, उन लोगों को क्या लेना देना, वहां से छुट्टी पर गए। जैसे कि आज बता दें कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की आज तारीख है। लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे लटके हुए हैं बेचारे, उनके रास्ते तक रहे हैं, उनको देख रहे हैं, लेकिन मैसेज क्या आया कि हमारे जज साहब आज त्यौहार के सबब से वो छुट्टी पर है। त्यौहार आज है नहीं, 2-4 दिन बाद है, लेकिन आज वो छुट्टी पर है त्यौहार के सबब से। अब उनके बाप का क्या जाता है, तुम लटके हो, सीधे लटके हो, उल्टे लटके हो, तुम बीमार हो, तुम कुछ भी हो। तो इस तरह से आपको ये फ्री कैंप वाले जो है, जो मुंबई में फ्री कैंप लगा करके लटका तो दे रहे हैं, आपके सर्टिफिकेट तो भेज दे रहे हैं, आपको जो है शिकायत कुनिंदगान में तो शामिल कर दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि अभी इन सब चीज़ों को भी आपको दाखिल करना होगा। तो मैं समझता हूं कि कानून में हर चीज़ का एक प्रावधान है। मिसाल के तौर पर अगर आपने
अपने आप को शिकायत कुनिंदगार में शामिल किया है तो आप उनसे कहिए कि भाई पैसा कब दे रहे हो। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, वो चाहे वो डिपार्टमेंट में जाने वाले हूँ, सबको हर किसी को पैसा चाहिए, वो अपने पैसे के लिए गए हैं। तो आप भी क्योंकि आप डिपार्टमेंट में चले गए हैं तो आप आरटीआई दाखिल करके उनसे पूछे कि हमें तो डिपार्टमेंट में लटका दिया गया, लेकिन क्या हमें पैसे मिलने वाले हैं या कब मिलने वाले हैं, कितने दिनों में मिलने वाले हैं, कुछ तो बताए डिपार्टमेंट। या मेरा नंबर किस शुमार में है, मेरे कितने बार नंबर शामिल किए गए हैं, मिसाल के तौर पर मैं हूँ और मुझे कितनी बार शामिल किया गया है। तो इस तरह की चीज़ें वो लोग आरटीआई लगा करके दाखिल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी बता देगा कि भैया आपने जो है आईबीजी इंक्लूड ही नहीं किया, आईबीजी नंबर इंक्लूड नहीं किया, फाइल ही नहीं किया, एफिडेविट नहीं दिया, नोटराइज नहीं दिया, आधार कार्ड नहीं दिया, बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया, अपने इन्वेस्टमेंट की डिटेल नहीं दी, और इसी तरह से पर्टिकुलर नॉट एलिजिबल, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं वो सारी चीज़ें। ये तो उस वक्त हुआ जब आप शिकायत कुनिंदा है। अगर आप शिकायत कुनिंदा नहीं हैं लेकिन फिर भी इस लिस्ट में आपका नाम आया है, तब भी आप जो है अपना आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। आरटीआई दाखिल करके ये पूछ सकते हैं और उनको जवाब देना होगा। हमारे हिंदुस्तान का कानून जो है इतना तो आवाम को हक देता ही है कि आप अपनी चीज़ों को कम से कम पूछ सकते हैं। आरटीआई वो बहुत बड़ा हथियार है आम पब्लिक का, जो डिपार्टमेंट से पूछ सकता है और हर हालत में उनको जवाब देना। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनके हायर अथॉरिटी को जवाब देना होगा। जब आपके पास जवाब आ जाएगा तो आप एक लेटर के थ्रू आप उस जो आरटीआई के जरिए से जवाब आया है उस डॉक्यूमेंट के साथ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में लेटर डाल सकते हैं कि मैंने शिकायत नहीं की है, मैंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जाने का कोई फैसला नहीं किया, लेकिन फिर भी देखिए मेरा नाम इसमें शामिल किया गया है, लिहाजा मेरा इसमें से नाम हटवाया जाए। वो शख्स भी इसमें से नाम अपना हटवा सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने बताया कि अब्दुल कय्यूम है, उनका 3 बार नाम। भाई एक आदमी को 3 बार शामिल करने का क्या मतलब है? अच्छा, इसमें लिस्ट बनाने का, जैसे मैंने कहा कि 6000 लोगों का लिस्ट जो है 140 पेजेस में आया था 2021 के डॉक्यूमेंट के मुताबिक, लेकिन ये 2023 के स्टार्टिंग के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल किए गए लिस्ट के मुताबिक लिस्ट 30 पेजेस में 13000 लोगों को शामिल कर दिया गया। वो कैसे शामिल किया गया है मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। बहुत हंसी आएगी आपको। मैं ये लिस्ट देख रहा था तो इस लिस्ट में एक साहब ऐसे हैं जो हमारे हिंदू भाई हैं। लिस्ट बढ़ाने की, उनकी तादाद बढ़ाने की, हालांकि उस हिंदू भाई के नाम के सामने लिखा गया है कि नो इन्वेस्टमेंट के पैसे ही नहीं बताए गए। ठीक है, मैं तलाश कर रहा हूं, आपको बता दूंगा। उस हिंदू भाई का नाम शामिल ही नहीं किया गया, उसका आईबीजी नहीं, लेकिन उसका नंबर शामिल किया गया है। तो नंबर बढ़ाने की इतनी बड़ी होड़, इतनी बड़ी कोशिश कि एक हिंदू भाई को इसमें शामिल कर दिया। अब जैसे ये है रेहाना अमीर खान, नो आईबीजी सर्टिफिकेट, इनके सामने आता है रेहाना, नाम आता है रेहाना अमीर खान, उनका अमाउंट है 0। भाई 0 अमाउंट कौन इन्वेस्टमेंट करता है भाई? ऐसा कोई प्रावधान था क्या इसमें? ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन उनको भी शामिल किया गया है। अब कैसे शामिल किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको लास्ट में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मोहम्मद परवेज है, नो आईबीजी। मोहम्मद परवेज वकील खान, इनका भी नो आईबीजी। उसके सामने सारा लिखा हुआ है आईबीजी नॉट इंक्लूड, नॉट फाइल एफिडेविट और बैंक स्टेटमेंट नॉट इंक्लूडेड, इस तरह से सारी चीज़ें। इनका 0 अमाउंट है। इतनी बड़ी लिस्ट बनाने की, 13000 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए एक हमारे हिंदू भाई को भी इसमें शामिल कर दिया गया, जबकि सूद से पाक तिजारत, मुस्लिम मईशत की ये कंपनी मशहूर थी। अब वो नाम हिंदू भाई का कहाँ आ रहा है और कितने नंबर पर आ रहा है मैं अभी जस्ट आपको बता देता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कहा कि इस लिस्ट के मुताबिक तो ये लोग 640 करोड़ रुपए पहुंचा रहे हैं, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लिस्ट के मुताबिक, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शार्ट आउट करने के मुताबिक ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ रुपए की पहुंच रही है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उनकी जायदादों को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जायदादों को फरोख्त करने की कितनी बड़ी होड़ लगी हुई है, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से उन हिंदू भाई का मुझे नंबर नहीं मिल रहा है। अभी इस स्क्रीन पर मैं उसको लगा दूंगा और ये बात बता दूंगा कि किस पेज पर वो भाई साहब आए हैं, वो कहाँ मिलेंगे पता नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है कि सबसे बड़ी इसमें वाहियात बात जो हमने देखा है डिपार्टमेंट की तरफ से, इनकी लिस्ट में जो चीज़ आई है वो ये आई है कि गिनतियों का शुमार मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिस्ट बढ़ाने की 13000, 30 पेज में 13000 की पब्लिक पहुंची कैसे, मैं बता देता हूँ। नंबर एक के बाद पूरी दुनिया जानती है कि नंबर 1 के बाद 2 होता है, या तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे तो 1 के बाद 2 ही आता है, या अरबी में बोलेंगे तो वाहिद के बाद इस्नान आता है, सलासा आता है, सबा आता है, खमसा आता है, सित्ता आता है, बहुत कुछ आता है। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि 1 के बाद कभी लिस्ट में सीरियल नंबर में 20 आता हो। लिस्ट कैसे बढ़ाई गई है मैं आपको देखता हूँ, कितनी मजाकाखेज बात है। तो मैं वीडियो खत्म करने से पहले ये चीज़ तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि आप लोग गिनतियाँ अपनी सही कर लें। अगर जिस स्कूल में पढ़े हों
तो इस स्कूल में जाकर के पढ़ लें जहाँ गिनतियाँ अब इस तरह से हो गई हैं। अगर आपने डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज की है तो आप RTI दाखिल करके इनसे ये पूछें कि हमारे पैसे कब मिलने वाले हैं, हमारे नाम शामिल हैं कि नहीं है, इस तरह से चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आपने सब्र किया है फिर भी आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है, आप हमें अपना IBG देंगे, नाम हम बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ IBG नंबर देंगे, हम एक बार फाइंड करके कंप्यूटर में पता कर लेंगे कि आपका नाम शामिल है कि नहीं है। अगर आपने शिकायत नहीं किया फिर भी आपका नाम शामिल है तो समझ जाइए किसी ने हरामीपंती की है पीछे आपके। ठीक है, तो मैं आपको ये बात बता करके अपनी वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। लोग कैंप लगाने वालों की तो 20-20, 40-40, 50-50 मिनट, 60-60 मिनट वीडियो देख लेते हैं, लेकिन हमसे कहते हैं कि भाई वीडियो छोटी बनाओ। मैं छोटी वीडियो बनाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ, 1 नंबर सीरियल, उसके बाद सीरियल नंबर 20, 19 लोगों को खारिज कर दिया। ये 13,000 की लिस्ट, 640 करोड़ रुपए की लिस्ट यूं ही नहीं बनाई गई है। 1 के बाद 20, 12,000 बताया गया है ना सुप्रीम कोर्ट में। 20 के बाद 21, 22, 23 के बाद 24 गायब, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 47, 47, 26 के बाद 47 और 47 के बाद 66, 66 के बाद 78, 78, 79, 80, 81, 81 के बाद 97, 97 का बाद 98, 98 का बाद 100, 100 के बाद 105 और इस तरह से ये लिस्ट पहुंची। 105 के बाद 112, 112 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 18, 124। तो इस तरह से ये तादाद पहुंचाई गई है 13,000 लोगों की। 13,575, 13,254, लास्ट सेकंड लास्ट जो है 13,254, देखिए 254, 13,254, उसके बाद लास्ट में दिया गया 13,575। तो इस तरह से तादाद और इस तरह से जो है आपके पैसों की अमाउंट और आपकी कंपनी को लूटने की जो कोशिश हुई है वो इस तरह से हुई है। मैं इतना बता देना चाहता हूँ, आपका अख्तियार है, आप हिंदुस्तानी सिटीजन हैं। अगर हिंदुस्तानी सिटीजन हर कोई है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ काम करती थी। आप हिंदुस्तानी शहरी हैं, आप RTI दाखिल करें। अगर आपका नाम आपकी शिकायत कर्ता होने के नाते से शामिल किया गया तो उनसे पूछ सकते हैं कि भाई पैसे हमारे कब मिल रहे हैं। हालांकि बहुत जल्दी तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस 30 पेज में 13,000 लोगों के उस ज़िम्न में इन्वेस्टमेंट डिटेल नॉट इंक्लूड, इन्वेस्टमेंट डिटेल नॉट इंक्लूड, नॉट एफिडेविट अवेलेबल, पैन कार्ड नंबर नॉट, पैन कार्ड नॉट नोटराइज्ड, मतलब ये सारी चीज़ें अभी उन लोगों के लिए तो दिल्ली दूरस्थ, हमने बहुत पहले कहा था। लिहाजा इस तरह से आप समझ लें कि आपकी कंपनी को बर्बाद करने के लिए आप लोगों के कंधों पर बंदूक रख करके किस तरह से चलाया गया है। मुझे लगता है मेरी ये तफसीली वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग RTI दाखिल करके अपने हुकूक की तलबी, अपने हुकूक की जानकारी और इन्फॉर्मेशन तलब कर सकते हैं। हर हिंदुस्तानी शहरी का ये हक है कि वो ये चीज़ पूछे कि भाई उसको पैसे कब मिलेंगे, उसके मामले में क्या कुछ चल रहा है। लिहाजा इस तरह से इस लिस्ट जो 13,000 लोगों की, 13,000 लोगों में आप हैं कि नहीं, अगर आप अपना IBG नंबर मुझे सेंड करेंगे तो मैं बता दूंगा। और अगर आपने शिकायत किया है तो शिकायत करने के हिसाब से आप पूछिए कि पैसे भैया कब मिलने वाले हैं। और अगर आप शिकायत को निंदा नहीं है तो आप भी RTI दाखिल कीजिए और पूछिए कि मेरा ये नाम किस नाहंजार ने दाखिल किया, किस नाहंजार ने दाखिल किया। उस RTI से मिले हुए जवाब के मुताबिक हर हाल में जवाब देना होता है। उस RTI के मुताबिक जवाब मिले के मुताबिक आप हमारी टीम की भी मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपको जो है RTI दाखिल में हेल्प कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का आपको खर्चा दे। ये जो बड़े बड़े दलाल हैं ना, आपको लटकाने के लिए 700 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये दो उनको, आपकी मर्जी है, दौड़ो भागो। आप अपने घर पर बैठे हुए RTI दाखिल कीजिए कि आपको पैसे कब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आपके साथ कितनी इंसाफ की गई, वो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो उनके हायर अथॉरिटी को जवाब देना पड़ेगा। और जब आपको जवाब मिल जाएगा, आपके साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है, आपके ना जाने के बावजूद भी अगर आपको शामिल कर दिया गया, तो आप हाई कोर्ट में लेटर लिख दें। हाई कोर्ट आपके मामले में संज्ञान लेकर के आपका नाम इस लिस्ट से खारिज करवाएगा। जब भाई आप गए ही नहीं तो आपका नाम दाखिल हुआ कैसे? वो नाहंजार कौन है जिसने आपको पहुंचा दिया? लिहाजा इन सब चीज़ों के तहत अपने मामलात के लिए जागरूक होइए। मेरी टीम पैगाम मादरवतन और हमारे साथ तमाम एडिटरान जो अखबारों के मालिकान हैं मेरी ही तरह से, वो लोग इस कोशिश में है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ रहने वालों को इंसाफ फराहम कराया जाए। यही हमारी कोशिश है, यही हमारी इल्तिजा है। एफिडेविट यानी कि RTI दाखिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का खर्च लगता है। ठीक है, वो आप अपने UPR QR से और UPI से आप पे कर सकते हैं वहाँ के स्कैनर पर, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये, ना कि 2,500, ना कि 1,000, ना कि 500, ना कि 2,500। लटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए इंसाफ मांगिए, डायरेक्ट डिपार्टमेंट से डायरेक्ट आप मांगिए। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी ये बताई हुई चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।